कभी हम इंसान जंगलों में घूमने वाले शिकारी थे। सूरज के साथ उठते, मौसम के साथ बदलते और धरती के साथ बहते। हमारे लिए जीवन का मतलब था आज का भोजन, आज की आग और आज का आसमान। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये वो समय था जब होमोसेपियंस ने ठहरना सीखा और एक बीज ने हमारी नियति लिख दी। ये कहानी है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की, यानी कृषि क्रांति, जिसे युवाल नोआ हरारी कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ठगी। आज हम इस तीसरे एपिसोड में समझेंगे कि कैसे शिकारी से किसान बनने की यात्रा ने हमारी आजादी, हमारी सेहत और हमारे समाज तीनों को बदल डाला। करीब 12,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसान ने एक नया तरीका खोजा, खेती। ये खोज किसी एक जगह नहीं हुई। अफ्रीका, मध्य पूर्व, चीन और भारत, हर जगह इंसान ने अलग अलग पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। कोई गेहूं बोने लगा, कोई चावल, कोई जौ और कोई बाजरा। शुरुआत में ये एक छोटा प्रयोग था, लेकिन धीरे धीरे ये जीवन का तरीका बन गया। हरारी कहते हैं ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई पीढ़ियों में फैला। शुरुआत में शिकारी भोजी लोग खेती करने वालों को मूर्ख समझते थे, क्योंकि खेती आसान नहीं थी। इसमें लगातार मेहनत, निगरानी और धैर्य चाहिए था। शिकार में आप एक जानवर पकड़कर कई दिन खा सकते थे, लेकिन खेती में महीनों तक पसीना बहाना पड़ता था। फिर भी इंसान खेती की तरफ क्यों खिंचता चला गया? क्योंकि उसे लगा कि खेती से स्थिरता मिलेगी, सुरक्षित भोजन, सुरक्षित घर और एक सुनिश्चित भविष्य। लेकिन जैसा कि हरारी कहते हैं, कृषि क्रांति ने इंसान को ज्यादा खाना नहीं दिया, बल्कि ज्यादा काम दिया। शिकारी जीवन में इंसान विविध भोजन खाता था, फल, मांस, जड़ें, बीज, एक संतुलित आहार। लेकिन किसान बनने के बाद उसका खाना सीमित हो गया, सिर्फ कुछ फसलों तक। धीरे धीरे ये बदलाव हमारे शरीर पर असर डालने लगा। हड्डियां कमजोर हुईं, बीमारियां बढ़ीं और औसत ऊंचाई घट गई। लेकिन इंसान फिर भी खेती छोड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि अब वो मिट्टी और यादों से बंध गया था। खेती ने इंसान को स्थायित्व तो दिया, लेकिन साथ ही कैद भी। अब वो अपने खेतों, गांवों और अनाज के भंडार से जुड़ गया। ये स्थायित्व सभ्यता की जड़ बना, लेकिन उसने इंसान की आजादी छीन ली। अब वो पहले की तरह घूम नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास जमीन थी, घर था और परिवार की जिम्मेदारी। धीरे धीरे गांव बने, फिर कस्बे और फिर शहर। इंसान ने खुद के चारों ओर दीवारें बना ली, सुरक्षा के नाम पर। हरारी कहते हैं कृषि क्रांति किसी एक व्यक्ति की योजना नहीं थी, ये एक फंसाने वाला जाल था। हर पीढ़ी सोचती रही कि थोड़ी और मेहनत से जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन हुआ उल्टा। काम बढ़ता गया और आराम घटता गया। इंसान ने सोचा था कि वो गेहूं को पाल रहा है, लेकिन असल में गेहूं इंसान को पाल रहा था, क्योंकि गेहूं ने ही हमें मजबूर किया कि हम उसका ध्यान रखें, उसकी जमीन साफ करें, उसे पानी दें, कीटों से बचाए और उसकी फसल काटें। धीरे धीरे होमोसेपियंस खुद एक मजदूर बन गया, अपने ही बनाए खेतों में। इस बदलाव ने सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि समाज को भी बदल दिया। जब खेती आई तो संपत्ति का विचार आया। अब कोई जमीन का मालिक था, कोई नहीं। कोई ज्यादा फसल उगाता था, कोई कम। यहीं से असमानता की शुरुआत हुई। शिकार के समय सब बराबर थे, जो पकड़ा सबने खाया। लेकिन खेती के समय जिसने जमीन संभाली वही ताकतवर बन गया। धीरे धीरे वर्ग, जाति और सत्ता के ढांचे बनने लगे। कृषि ने इंसान को भविष्य के सपने दिए, लेकिन उसी के साथ चिंता भी दी। अब डर सिर्फ जानवरों से नहीं था, बल्कि मौसम से भी था। अगर बारिश ना हुई तो फसल नष्ट, अगर कीड़े लग गए तो भूखमरी। हरारी कहते हैं शिकारी भोजी कल की परवाह नहीं करता था, लेकिन किसान का जीवन कल की चिंता में बीतता है। इस स्थिर जीवन के साथ परिवार भी बड़ा हुआ। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि अब घर स्थायी था और भोजन पास था। लेकिन बच्चों का मतलब था ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा काम। एक तरह से कृषि क्रांति ने इंसान को खुशहाल नहीं, बल्कि व्यस्त बना दिया। फिर भी यह क्रांति इतिहास की दिशा तय कर चुकी थी। गांवों में लोग मिलकर रहने लगे, जिससे संस्कृति, परंपरा और धर्म का जन्म हुआ। देवताओं को अब आकाश या जंगल में नहीं, बल्कि खेतों और फसलों में देखा जाने लगा। धरती मां बनी और उपज आशीर्वाद।
इसी से मंदिर, त्योहार और पूजा जैसी परंपराएं शुरू हुईं। लेकिन हरारी हमें याद दिलाते हैं कि ये क्रांति उतनी सरल नहीं थी जितनी ये दिखती है, क्योंकि हर लाभ के साथ हानि छिपी थी। इंसान को स्थिर जीवन मिला, लेकिन उसके बदले उसने अपनी सहजता खो दी। वो अब प्रकृति के साथ बहने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। ये वही मानसिक बदलाव था जिसने आने वाले हजारों साल की सभ्यता को जन्म दिया, विज्ञान से लेकर साम्राज्य तक। तो क्या कृषि क्रांति सच में इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, या एक खूबसूरत जाल? हरारी कहते हैं, हमने धरती को नहीं जीता, हमने अपने सपनों के लिए खुद को बांध लिया। शायद ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन यही हमारी प्रजाति की नियति रही है, लगातार आगे बढ़ना, भले ही रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो। आज जब हम शहरों में बैठे हैं, मशीनों से फसलें काटते हैं और टेक्नोलॉजी से मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसी बीज के परिणाम देख रहे हैं जो 12,000 साल पहले किसी इंसान ने मिट्टी में डाला था। कृषि क्रांति ने हमें सभ्यता दी, लेकिन उसी ने हमें अपने श्रम का कैदी भी बना दिया। ये वो मोड़ था जहां होमो सेपियंस ने प्रकृति पर राज करना सीखा, और यहीं से राज करने की कहानी शुरू होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे खेती करने और स्थायित्व ने सभ्यताओं और साम्राज्यों को जन्म दिया, और कैसे कुछ ही हजार साल में इंसान ने मिट्टी से साम्राज्य तक का सफर तय किया।